सहारनपुर के आज के प्रमुख समाचारों पर डालते हैं नजर। सहारनपुर में कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने 24 सितंबर को किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर सहारनपुर की सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की। देश के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। 20 सितंबर को देश के इतिहास में किसानों के, मंझोले व्यापारियों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर देश के गरीबों के पेट के ऊपर कुठाराघात कर ऐसा बिल लाया गया जो देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और जिस प्रकार जल्दबाजी में इसको लोकतंत्र की हत्या कर राज्यसभा में पास किया गया, वो सब कुछ अपने आप को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कल देश के इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। देश के किसानों के, मंझोले व्यापारियों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर और राज्यसभा में सहारनपुर में कांग्रेस के नेता चौधरी सुशील अंबोली के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बिलों को किसान विरोधी बताया और जल्दी इन बिलों को वापस लेने की मांग की। कि किस तरह से हिंदुस्तान के किसानों की जो फसल है वो जो सरकारी रेट है उससे कम बिकवाया करते थे। देश के जो व्यापारी हैं, जो दलाल हैं, वो कम कीमत पर खरीदकर दूसरे प्रांतों में जाकर आज क्या प्रांत में जाकर मुनाफा कमाते थे। इस मुनाफे को वो जो है किसानों के बर्बादी का करार है। आज इस सरकार ने उस पर मोहर लगा दी और उन्होंने उनको लाइसेंस दे दिया किसानों को लूटने का कि किस तरह से। आज क्या किया? आज हमने जो ये बिल पास किया है, जो ये कानून बना है, हमने उसका विरोध किया है और हमने इस बिल का पुतला फूंका है। और ये बिल किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान विरोधी बिल, किसान विरोधी बिल, किसान विरोधी बिल। सहारनपुर में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। इस बारे में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। मेरा नाम आदित्य करके, मैं आम आदमी पार्टी जिला सहारनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग इनके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसमें जो किसान विरोधी बिल राज्यसभा में ज़बरदस्ती पास किया गया है ध्वनि मत से, जबकि उनकी संख्या भी पूरी नहीं थी। हम उसके पूरी तरह विरोध में हैं और आम आदमी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका पूरी तरह से विरोध करेगी। मेरा नाम मनीष सिंह है। जो कल काला कानून हमारे लोकसभा और राज्यसभा में पास करने की कोशिश की गई, तो बल्कि ध्वनि मत से पास किया गया, उसके विरोध में पूरे देश में सारा किसान, जब कोरोना महामारी के बाद पूरा देश उसके बाद इकोनॉमिकली बहुत डाउन पहुंच गया है, तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि किसानों की जेब कैसे काटी जाए, और ध्वनि मत से आनंद फानंद में उसको पास कर दिया गया, जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सारे किसान सड़कों पर है। हम चाहते हैं कि वो कानून वापस और हिटलरवादी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्रिटानियावादी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और हिटलरवादी ये सहारनपुर में आज समाजवादी पार्टी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी अध्यक्ष जी बताइए, आज जो प्रोग्राम हुआ है। हम समाजवादी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी के नाम दे रहे हैं। जिलाधिकारी सहारनपुर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर किसान बेहाल है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पकड़ रही है कि कोई आदमी भी बिल्कुल इस सरकार में बिल्कुल भी हर आदमी नाकाम है, हर आदमी परेशान है। किसान मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज हमारे व्यापारी को जहाँ चाहे कोई भी आता है, कोई भी आके लूट के चला जाता है। पूरे प्रदेश के अंदर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। यही ज्ञापन हम आज तहसील स्तर पर देने के लिए यहाँ आए। सहारनपुर में आर्य जाट समाज कल्याण समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। आज आर्य जाट समाज कल्याण समिति की मीटिंग है, जिसमें प्रदेश के मुख्य संरक्षक मेजर जनरल एस एस अहलावत, प्रदेश महासचिव कर्नल शिव प्रताप सिंह और युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी जी आए हैं। जिले के अंदर जाट समाज कैसे मजबूत हो, संगठन की मजबूती कैसे हो, समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जा, शिक्षा की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जा, तो इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है और उसी के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और फिर गांव-गांव, देहात जा कर के संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। तो हमारी जाट यूनिट की दूसरी यूनिट का बॉक्सर सर्विस हमारा बिल्कुल नया बॉक्सर था, पहली बार कर रहा था। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। जो केंद्र सरकार अभी 3 बिल लाई, उनके विरोध में कि किसानों को उन बिलों से कोई लाभ नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होगा। हमारा ये कहना है उसमें कि भाई आप न्यूनतम फसल का मूल्य तय करो, MSP। आज एक भी फसल जो सरकार ने रेट तय कर रखे, एक भी यहाँ कोई उस मूल्य पे लेने को तैयार नहीं। और अब कह रहे आप मंडी से बाहर व्यापारी को खुली छूट मिलेगी, वो कितना ही माल ले लो, कितना ही नहीं। यहाँ तो धरातल पे कुछ और है। केंद्र में बैठे MP MLA या वो जो है प्रधानमंत्री तक को, कृषि मंत्री को, उन्हें पता नहीं वहाँ असलियत क्या है। यहाँ 1 कुंटल से 2 कुंटल पे फसल अपनी बेचने के लिए किसान है, वो कहाँ ले जाएगा देश की मंडी में। और ये तो जब से देश आज़ाद हुआ जब तक रोक नहीं थी, किसान को कहाँ रोक थी। कहीं ले जाओ, पूरे देश में इन्होंने नया क्या कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं। खामा का एक बिना मतलब का और किसान को धरातल में ताड़ने का काम कर लिया। फिर उसमें एक क्लोज हो जोड़ दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा घोषित है उससे नीचे ना बिके, उसमें सजा का प्राविधान कर दो तो ठीक है। बिल किस मामले में आए आप यहाँ पे, किस मामले में आए? हमारे मामले में किसान को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। आजकल शोषण इतना किया जा रहा है, सीमा पार कर। क्या चाहते हो आप?
हम ये तो और पागल लड़ाई हाँ और कहा हाँ मर रहे हैं हमारा हम इस देश के भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। साथियों